अंधेरे को चीरते हुए पटना फतुहा मार्ग पर एक गाड़ी फर्राटे से पटना की तरफ भागी जा रही थी। फतुहा में ही सड़क के बीचों बीच खड़े एक पुलिस ने गाड़ी को हाथ दिखाकर रोका। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे दुबले पतले खद्दरधारी सज्जन ने तनिक झल्लाते हुए पूछा, क्या बात है? यह पुलिस का तस्कर विरोधी दस्ता है, हम लोग आपकी गाड़ी की तलाशी लेंगे, सशस्त्र पुलिस जमात ने ठंडे स्वर में कहा। अजीब बात है, आप लोग शायद गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। मेरा नाम है प्रोफेसर अब्दुल बारी, मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और देखिए मैं थोड़ी जल्दी में हूँ क्योंकि महात्मा गांधी पटना आ रहे हैं। उनकी अगवानी के लिए मैं हजारीबाग से अभी ही पहुंचा हूँ, कृपया आप लोग मेरा समय नष्ट नहीं करें, खद्दरधारी सज्जन ने कहा। वह सब हम लोग नहीं जानते, गाड़ी की तलाशी ली ही जाएगी। रात के बढ़ते जा रहे अंधेरे में जिरह तेज होती गई और आखिरकार उस सशस्त्र पुलिस जमात ने बिहार पुलिस कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी को गाड़ी से बाहर खींचकर गोली मार दी थी। अब्दुल बारी ने वहीं दम तोड़ दिया था। उन दिनों बिहार में कांग्रेस की ही अंतरिम सरकार थी, पर अपनी ही पार्टी के अंतरिम शासन में कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या हो गई थी। वह 28 मार्च 1947 की तारीख थी। देश को आज़ादी मिलने के एन पहले ही इस घटना से सभी स्तब्ध रह गए थे। बाद में 1948 के दिनों में पटना के एडिशनल सेशन जज राय साहेब पी के नाग की अदालत में अब्दुल बारी हत्याकांड का मामला कुछ समय तक चलकर समाप्त हो गया था। बिहार के पुराने शाहबाद जिले के कोइलवर गांव में जन्मे प्रोफेसर अब्दुल बारी को जब 1930 में महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह के दौरान गोरे घुड़सवारों ने घोड़ों की टाप से रौंदा था तो उनका हौसला घटने के बजाय दुना हो गया था। 1934 में वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष हुए थे। 1937 में वो बिहार विधानसभा के उपसभापति भी हुए थे। 1942 के आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण वो हजारीबाग जेल में भी अरसे तक यातना भुगतते रहे थे। 1946 में जब सांप्रदायिक दंगे हुए थे तो प्रोफेसर बारी ने इस संगीन स्थिति को अपनी सूझबूझ से शांत किया था। दंगा शांत होते ही उन्होंने गांधी जी को बिहार आने का आमंत्रण दिया था। गांधी जी तब आए थे और 1 महीने तक पटना में ही रहे थे। अब्दुल बारी 1946 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुए और अपने नेतृत्व में उन्होंने संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच सफल समन्वय भी स्थापित किया था। श्रमिक आंदोलन के अगुवा के रूप में भी उनका सानी नहीं था। अब्दुल बारी सरीके दिग्गज नेता से पुलिस के तस्कर विरोधी दस्ते को भला क्या सबका पड़ा था, ये सवाल संपूर्ण बिहार को उस समय बेचैन कर गया था। यूं बाद में पुलिस ने क्षमा याचना की थी कि धोखे में उन पर गोली चल गई थी। उन दिनों कांग्रेस के नेता तब का कहना था कि अब्दुल बारी राजनीतिक हत्या के शिकार हुए थे क्योंकि उनकी लोकप्रियता ने बिहार के कई वरिष्ठ राजनेताओं के राजनीतिक अस्तित्व पर खतरनाक दस्तक देना शुरू कर दिया था। उस वक्त के कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अब्दुल बारी बहुत जल्दी आवेश में आ जाते थे। सो फतुहा में जब पुलिस के तस्कर विरोधी दस्ते ने उन्हें रोका तो उन्हें यह बात बेहद नागवार गुजरी, लिहाजा वे हत्थे से उखड़ गए थे। आवेश में पुलिस वाले भी आ गए थे, उन्हें गोली मार दी। पर इस तर्क में बहुत दम नहीं था क्योंकि अब्दुल बारी जैसे व्यक्तित्व को सिर्फ बिहार ही क्या देश भर में जाना जाता था। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस अब्दुल बारी के नाम से नवाकिफ थी। पर अब्दुल बारी द्वारा पुलिस को परिचय दिए जाने के बावजूद ऐसी घटना क्यों हुई थी, यह सवाल सदा के लिए अनुत्तरित रह गया। बहरहाल अब्दुल बारी की हत्या की सच्चाई आज़ादी मिलने की धूप में गुम होकर रह गई। ये कहानी विकास कुमार झा की किताब बिहार राजनीति का अपराधीकरण से साभार के तौर पर ली गई है। न्यूज़4 नेशन की रिपोर्ट।